वाराणसी के राजघाट इलाके में मंगलवार की आधी रात प्रशासन ने एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और उसे मॉडल स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट के तहत वहां मौजूद करीब 200 साल पुरानी बताई जा रही अजगैब शहीद मस्जिद और कब्रिस्तान के हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामात थे। मंगलवार की देर रात वाराणसी में रेलवे और जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। हम इस समय आपको तस्वीर वाराणसी के राजघाट क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर काशी स्टेशन स्थित है और इस रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और विस्तार कार्य को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हम आपको पहले तस्वीर दिखा दें कि आप देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि दशकों पुराना जो मस्जिद था वो अब ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा कब्रिस्तान था, उस पर भी जानकारी मिलने तक ये कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक है कि काशी में अनेक विकास परियोजनाएं के कार्य चल रहे हैं और एक मॉडल स्टेशन यहां पर बनाया जाएगा, जिसके तहत ये जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है और इसी के तहत न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। दिन मंगलवार वक्त रात के करीब 12 बजे जब पूरी काशी सो रही थी, तब भदू चुंगी स्थित किला कोहना इलाके में अचानक भारी हलचल शुरू हो गई। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल और एडीसीपी वैभव बांगर की अगुवाई में 1000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर पहुंच गए। मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे 5 बुलडोजर, जिन्होंने महज 22 मिनट के भीतर 42 फीट ऊंची अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया। कार्रवाई इतनी तेज थी कि रातों रात मलबे को भी ट्रकों में भरकर वहां से साफ कर दिया गया। प्रशासन और रेलवे के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। साल 2024 में काशी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडल स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जब जमीन की पैमाइश की गई तो पता चला कि ये जमीन रेलवे की है, जिस पर अवैध रूप से पहले मजार और फिर मस्जिद कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था। रेलवे ने इसके लिए मुतवल्ली को जमीन खाली करने का नोटिस दिया था। मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट भी गया, लेकिन अदालत से फैसला रेलवे के पक्ष में आया। कोर्ट से केस हारने और 3 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब जमीन खाली नहीं हुई तो रेलवे और जिला प्रशासन ने मिलकर ये कदम उठाया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई से स्थानीय मुस्लिम समाज में मायूसी और गम का माहौल है। लोगों का दावा है कि ये मस्जिद 200 साल पुरानी थी और वो बचपन से यहाँ नमाज अदा करते आ रहे थे। चूँकि ये आदमपुर क्षेत्र वाराणसी के बेहद संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, इसलिए किसी भी विरोध या कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दिन के वक्त ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इस कार्रवाई को रात के वक्त अंजाम दिया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।